1938 में, और उसके बाद से जो छाप पड़ी और जो चर्चा इन दोनों के बीच में शुरू हुई, वो चर्चा इतनी गहरी चली गई कि लास्ट में जब कॉन्फ्रेंस असेंबली में ये बात तय हुई कि कौन बनेगा कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष इसका, तो वहां से कांग्रेस ने और गांधी जी ने इस बात को समर्थन किया कि अगर कोई संविधान लिख सकता है इस देश में, कोई इतना सक्षम है, तो वो अम्बेडकर है और कोई नहीं। और वहां से अम्बेडकर ने इस चीज को उठाया। आप देख सकते हैं उनका संबंध कितना अच्छा हुआ कि फिर उसको कांग्रेस में कानून मंत्री भी बने, उन्होंने महिलाओं के अधिकार बाकी जो काम किए, तो वहां से उनका एक्चुअली संबंध शुरू होता है बहुत खूबसूरती से। वहां से अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किया। कितने समय लगे होंगे संविधान को? ये 389 लोग, 17 कमेटियां, कितने दिन चर्चा की होगी, कोई अंदाजा? 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे। क्यों लगे इतना समय? क्योंकि बहुत लोगों का समाहित करना था। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अम्बेडकर ने ये बात उठाई अपनी कमेटी से 2 मिनट और कि छुआछूत अपराध घोषित किया जाए हमारे देश में, ये बहुत गलत है। तो कई कमेटी के मेंबर खड़े हो गए, बोले नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, अपराध नहीं बन सकता, ये तो कल्चर है, ये तो संस्कृति है हमारी। उस पर बहस चली लगभग 4 दिन तक कि ये अपराध बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और फाइनली ये अपराध के रूप में निकला, लेकिन बहस के बाद। तो समझिए कि कितना मेहनत करना पड़ा, और इसमें असेंबली सेशंस में लगभग 11 बार बैठना पड़ा 389 मेंबर को, 2 साल तक बैठना पड़ा पूरी संविधान की प्रक्रिया करने के लिए। आखिरी फैक्ट मैं ये लाना चाह रहा हूँ जानने के लिए कि कितने मेंबर होंगे 389 में जो महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी, और 15 महिलाओं को 9 को कमेटी में रखा गया था, बाकी खुले विचार रखती थी अपने। और इस 15 में कितनी महिलाएं होंगी जो दलित कम्युनिटी से होंगी? कोई अंदाजा? मुस्लिम? ये भी जरूरी है देखना समझना, क्योंकि उस समय के लोग कितना सेंसिटिव सोचते थे कि रखा। और दलित महिला की दाक्षायणी जो पुलैयार कम्युनिटी से आती है केरला से, और उनकी लड़ाई यही थी जब वो लड़के आई थी कि केरला में एक प्रथा चलती थी कि औरतें वो अपना ये छाती ढक नहीं सकती है, कपड़े नहीं पहन सकती है, खुला घूमना होता था। अगर कपड़े पहनती है तो टैक्स लगता है। और उसको उन्होंने उसकी माँ और बहन ने चैलेंज किया, और हाँ पुलैयार दलित महिला थी, दलित वर्ग की महिलाओं को यह अलाउ नहीं था कि किसी भी समाज के आगे वो अपना छाती ढक के घूमे, वो खोल के घूमना पड़ता था, वो प्रथा थी। तो इस प्रथा को तोड़ने के लिए दाक्षायणी ने जो असेंबली में उनको रखा गया था बात करने के लिए, उनकी माँ और बहन ने इस बात के लिए विरोध किया। आज भी वो विरोध का आंदोलन का मूवमेंट केरला में चलता है। जो उन्होंने विरोध किया और कपड़े पहने, उसके लिए उनके ब्रेस्ट को काटा गया, उन्होंने ब्रेस्ट को ही काट दिया कि मैं नहीं मानती इस प्रथा को, मेरा ब्रेस्ट है, अगर मेरे छाती से अगर लोगों को दिक्कत है तो मैं छाती ही काट के हटा देती हूँ। इस तरह उन्होंने किया, और फिर कपड़े पहनना शुरू किए। उस आंदोलन की प्रणेता को असेंबली में रखा गया ताकि वो दलित कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कर सके। मुस्लिम कम्युनिटी रखा गया, बाकी समुदाय के भी लोगों को रखा गया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं लाना चाहता था, 2-3 बातें जन स्वराज अभियान के संदर्भ में, कि अभियान भी कुछ उसी तरह का अभियान शुरू है, चल रहा है कि जब हम बिहार के 38 जिलों के 8,500 पंचायतों और 2,000 नगर निगम क्षेत्रों में जाएंगे और जा रहे हैं, तो हमें अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, अनेक प्रकार के संस्कृति, अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के खान पान, अनेक प्रकार की सोच मिलेगी। जन स्वराज को अपनी यात्रा के दौरान हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि जब ये यात्रा अपनी चरम सीमा पे जाएगी, तब तक हम लोग इस प्रक्रिया को जो असेंबली में 2 साल 11 महीने 17 दिन चला था, उसको हम सड़क पे चला सके 500 दिनों तक। और जब हम बैठे तो एक सहमति बनाने की स्थिति में एक काम करने गई, एक प्रक्रिया इतनी सुंदर लगे कि ये एक मिसाल बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए। तो ये जन स्वराज की संकल्पना के संदर्भ में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 26 नवंबर 1949 को याद करें कि 389 मेंबर ने कड़ी मेहनत के बाद, लगभग 3 साल मेहनत करने के बाद लोगों को एक ऐसा संविधान दिया जो न सिर्फ देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था, विदेशों से भी चीजों को सीखा गया और एक साथ समाहित किया गया और इसको आगे बढ़ाया गया। एक लास्ट फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है,
जानने के लिए, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया थी ये। हाँ, लास्ट प्रक्रिया, एक लास्ट प्रक्रिया थी। मैं जानकारी, मतलब भाषण तो मात्र जानकारी के तौर पे कि 26 नवंबर को 1949 को संविधान अडॉप्ट कर गया, सभी लोगों ने मान लिया कि यही संविधान होगा, तो उसको लागू होना था 27 नवंबर से, मतलब अगले दिन लागू हो जाता। लागू नहीं हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। क्यों लगे 2 महीने? किसी को पता है 2 महीने क्यों इंतजार करना पड़ा पूरी असेंबली को? हाँ, लेकिन क्यों? उस दिन साइन हो गया था, 26 नवंबर 1949 को साइन हो गया था, संविधान हैंडओवर कर दिया जाए, कल से लागू। हाँ, तो क्या हुआ कि उसमें नेहरू जी ने लोगों को याद दिलाया कि देखिए इतना मेहनत करके बना तो लिए, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था, देश का पहला झंडा, और उसमें संकल्प लिया था कि हमको स्वराज चाहिए, संपूर्ण राज्य, कंप्लीट, संपूर्ण आजादी, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए, लिया था ये संकल्पना। तो उन्होंने सबको याद दिलाया 389 मेंबर को कि देखो उसको याद करो और उसको पालन करने के लिए 2 महीने इंतजार करो और हम इसको लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को ही, क्योंकि उससे हमारी संकल्पना पूरी होती है। तो इसलिए उनको इंतजार करना पड़ा और लागू हुआ। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि देश की पूरी परिस्थिति बदली है, बहुत बदली है, और सिर्फ संविधान के कारण बदली है। नहीं तो हमारे देश में जिस तरह से आगे बढ़े हैं, प्रगति किए हैं, वो संभव नहीं था सभी समाज के लिए, और वो संभव हो पाया क्योंकि आज का दिन और संविधान के कारण इस प्रक्रिया को हम आगे ले जा सके। थैंक यू। थोड़ा समय लिया उसके लिए माफी चाहूँगा।